1962 का भारत चीन युद्ध, जिसे चीन भारत सीमा युद्ध भी कहा जाता है, भारतीय इतिहास की एक दुखद लेकिन महत्वपूर्ण घटना है। इस युद्ध ने न केवल दोनों देशों के संबंधों को हमेशा के लिए बदल दिया, बल्कि भारत की सैन्य और राजनीतिक सोच में भी बड़ा बदलाव लाया। यहाँ 1962 के भारत चीन युद्ध से जुड़े कुछ रोचक और महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं। नेहरू की गलत धारणा। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू हिंदी चीनी भाई भाई के नारे में बहुत विश्वास करते थे और उनका मानना था कि चीन कभी भारत पर हमला नहीं करेगा। इस कारण भारतीय नेतृत्व ने चीन की सैन्य तैयारियों को नजरअंदाज किया, जिससे भारत को एक बार झटका लगा। अपर्याप्त सैन्य तैयारी। भारतीय सेना युद्ध के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। सैनिकों के पास न तो पर्याप्त गर्म कपड़े थे और न ही ऊंचाई वाले क्षेत्रों में लड़ने के लिए उपयुक्त जूते। कई सैनिकों को अपने साधारण जूते पहनकर बर्फ से ढकी चोटियों पर लड़ना पड़ा। द्वितीय विश्व युद्ध के हथियार। भारतीय सैनिकों के पास उस समय द्वितीय विश्व युद्ध के दौर की पुरानी 303 राइफलें थीं, जबकि चीनी सेना आधुनिक AK-47 जैसे हथियारों से लैस थी। गोला बारूद की कमी भी एक बड़ी समस्या थी। वायुसेना का उपयोग नहीं। हैरानी की बात यह है कि इस युद्ध में न तो भारत और न ही चीन ने अपनी वायुसेना का इस्तेमाल किया। भारतीय वायुसेना के पास पर्याप्त क्षमता थी और अगर इसका उपयोग किया जाता तो शायद युद्ध का परिणाम कुछ और हो सकता था। इस निर्णय के पीछे के कारण आज भी रहस्य बने हुए हैं। अचानक युद्ध विराम। जब चीनी सेना तेजी से भारतीय क्षेत्रों में आगे बढ़ रही थी और दिल्ली में घबराहट फैल गई थी, तभी 21 नवंबर 1962 को चीन ने अचानक एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा कर दी। चीन ने अपनी सेना को मैकमोहन रेखा के पीछे वापस बुला लिया, लेकिन अक्साई चीन पर अपना कब्जा बनाए रखा। क्यूबा मिसाइल संकट का प्रभाव। कई इतिहासकारों का मानना है कि 1962 के युद्ध का एक तरफा युद्ध विराम और अंत क्यूबा मिसाइल संकट से जुड़ा था। उस समय अमेरिका और सोवियत संघ के बीच परमाणु युद्ध का खतरा मंडरा रहा था। चीन को डर था कि अगर अमेरिका भारत के समर्थन में आता है तो स्थिति और जटिल हो जाएगी। अंतिम सैनिक तक लड़ाई। रेजांग ला की लड़ाई इस युद्ध की सबसे बड़ी मिसाल है, जहां मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व में 13 कुमाऊं रेजिमेंट की एक छोटी सी टुकड़ी लगभग 120 सैनिक ने 5000 से अधिक चीनी सैनिकों का बहादुरी से मुकाबला किया। इस टुकड़ी के 114 जवान शहीद हुए, लेकिन उन्होंने चीनी सेना को भारी नुकसान पहुंचाया और उन्हें आगे बढ़ने से रोका। राजनीतिक परिणाम। इस युद्ध में हार के बाद भारत के रक्षा मंत्री V.K. कृष्ण मेनन को इस्तीफा देना पड़ा। इस घटना ने भारतीय सेना और सरकार दोनों को अपनी रक्षा नीतियों पर पुनर्विचार करने और अपनी सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने के लिए मजबूर किया।